अभी बताया जा रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं और दूसरी जानिब इन तमाम दरखास्तों को यकजा करके भी इस पर समाअत होनी है, ये इस बात की भी दरखास्त दी जा रही है। आपको क्या लगता है, आइन इस बात की इजाज़त देता है कि तमाम दरखास्तों को यकजा करके एक ही दफ़ा सुन लिया जाए, या फिर एक दफ़ा ही उस पर जमानत की मंजूरी दे दी जाए, या फिर सबको अलहदा अलहदा डिस्कस किया जाना ज़रूरी है? देखिए, माजी में ऐसा होता रहा है कि बहुत से केसेस अगर उनकी नौयत एक जैसी हो तो अदालतें ऐसे हुक्म जारी कर देते हैं कि वो तमाम केसों को क्लब किया जाए और उनको क्लब करके कोई एक अदालत जो है सुने। लेकिन ये आम तौर पर होता है जब किसी अदालत में किसी मुकदमे का ट्रायल हो रहा हो या ट्रायल की स्टेज पर हो। लेकिन अगर जमानतों के मामला हों तो हमने देखा है कि जमानतों के मामला जो है वो अलग अलग ही सुने जाते हैं। अब इसमें इस वक्त जो हुआ है वो ये है कि ऐसी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि अगर कोई शख्स, कोई मुलजम या कोई शख्स जो समझता है कि मेरे साथ जो है पुलिस या कोई और अदारा मेरे साथ ज्यादती करने वाला है, मैं किसी मुकदमे में मुलव्वस हूँ और मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं मिसाल देता हूँ कि सिंध में अगर किसी के खिलाफ मुकदमा होता है तो वो समझता है कि मेरे ऊपर जो है मुकामी इंतजामिया इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, तो वो किसी और सूबे से जाकर, इस्लामाबाद में जाकर, एक और सूबे से जाकर फांसी जमानत ले लिया करते हैं। रिसेंट हिस्ट्री में बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टिव जमानत होती है जिसे आप राहदारी जमानत भी कह सकते हैं, या वो एक आर्जी जमानत होती है। और वो अदालतें कहती हैं कि आपको हम 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, कोई भी एक मखसूस मुद्दत के लिए आपको प्रोटेक्टिव जमानत दे सकते हैं, दे रहे हैं, लेकिन उसकी तौसीक आपको वहीं अपने मुतल्लिका सूबे में करानी पड़ेगी। अब मैं मिसाल देता हूँ, जिले शाह का केस के लाहौर में हुआ था, वो जो बच्चा फौत हुआ था जिले शाह का नामी, तो अब वो अगर उनको इमरान खान, अगर उनको तारिक जहांगीरी साहब ने किसी भी अदालत ने उनको रिलीफ दी है, फांसी जमानत दी है, तो इसका मतलब है कि जब वो वहां पर जाएंगे उस केस में पेश होने के लिए, जमानत के लिए, तो उस केस में पेशी के दौरान अदालत पहुंचने तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। तो जाहिर है अगर 7 दिन की जमानत दी है या 10 दिन की जमानत दी है, चूंकि हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 10 रोज की जमानत दी गई है, तो 10 रोज तक जो है वो उनको इस मामले में, इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जब वो फिर मुतल्लिका हाई कोर्ट में पहुंचेंगे या मुतल्लिका लोअर कोर्ट में पहुंचेंगे जहाँ ये मामला जेर बहस है, जेर समाअत है या जेर तफ्तीश है, तो वहाँ जाके इनको जमानत की तस्दीक करानी पड़ेगी। तो एक तो ये है। अब जितने मुकदमे बाकी हैं, मुझे इस वक्त ये मालूम नहीं है कि कोर्ट के सामने कौन कौन से मुकदमा जो हैं उसके रूबरू हैं, लेकिन अब ये कहा जा सकता है हाइपोथेटिकली मफरूजे की बुनियाद पर कि अगर इतने सारे मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें हो गई हैं, नैब केसेज में भी हो गई हैं, तोशाखाना केस में भी गैर महीना मुद्दत के लिए समाअत रोक दी गई है, बाकी केसेज में भी जमानतें हो गई हैं, फिर अभी 3-4 और मुकदमों में जमानतें हुई हैं, तो जो 2-4 रह गए होंगे उनमें भी हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई इस हवाले से कोई गैर मामूली फैसला आ जाए। अगर एक जज साहब जो है वो सुन रहे हैं एक तरह के मुकदमात या मुख्तलिफ तरह के मुकदमात, ये दुरुस्त है कि हर मुकदमे में जो है वो दफात मुख्तलिफ होती है, लेकिन अगर एक जज साहब सुन रहे हैं और उन्होंने इतने सारे मुकदमों में जमानतें दे दी है, तो यकीनी तौर पर इस मुकदमे में भी जमानत दे दी जाएगी मेरे ख्याल में। ठीक है तारिक साहब, अगर हुकूमती पर्सपेक्टिव से ही बात कर ली जाए, हुकूमत का रिएक्शन काफ़ी अग्रेसिव आया है। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास किया, उसमें भी इज़हार ख्याल किया, तो ऐसे में अदालत ही आखिरी ऑप्शन होता है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून की जानिब से काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, तो क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास? हुकूमत के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत के पास तो सारे जो ये मुकदमात हैं उनमें अदालती फैसले का एहतराम करने की एक तो ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि इमीडिएटली हुकूमत जो है, मसलन इस्लामाबाद की जो प्रोसिक्यूशन है या इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, जिन जिन मुकदमों में वो मुलव्वस होंगे या मतलूब होंगे, पुलिस के मुकदमात हैं या किसी और महकमे के मुकदमात हैं या नैब के मुकदमात हैं, तो उससे अपील कर सकते हैं। वो कल अपील कर दे सुबह हाई कोर्ट में जाके, या वो डिवीजन बेंच में, सिंगल रुकनी बेंच में सुना है तो वो डिवीजन बेंच में जाके दरखास्त दे दें कि जी हमारा जो मुलजम है उसकी जमानत हुई है, हमारे ख्याल में गलत हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब फिर दोबारा दलाइल होंगे, सुबह तो कल ही जाके दे सकते हैं, आज ही दरखास्त जमा करा सकते हैं, कल फिर इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो ऑप्शन कानूनी सारे होते हैं, गैर कानूनी ऑप्शन कोई नहीं होता है। अगर उन्होंने समझते हैं कि उनको गलत हुआ है, लेकिन क्या फिर अदालत की जानिब से क्या अदालत की जानिब से वापस से कंसिडर किया जा सकता है? अगर हुकूमत राब्ता करती है अदालत से कि हमारा मुलजिम जो है वो उसको हिफाजती जमानत मिल गई है और वापस से यही वकला दलाइल देते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अदालत अपना फैसला चेंज करे? नहीं, मैंने अर्ज किया कि आपको अपील करनी पड़ेगी। इस तरह टेलीफोन करके तो किसी को दोबारा रिहा नहीं किया जाता, वो उससे हायर कोर्ट में जाएंगे। मसलन अगर सिंगल बेंच ने आज फैसला किया हाई कोर्ट ने, तो कल डिवीजन बेंच यानी 2 रुकनी बेंच या 3 रुकनी बेंच की अपील करके
उसकी दरखास्त दी जा सकती है। अगर वहाँ भी फैसला ना हो तो फिर जो इस बात की दरखास्त की जा सकती है कि हाई कोर्ट का फुल बेंच सुने। मैं यानी आपको ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ भी ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है कि फलां मुकदमे में हमारे पास इतनी एविडेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज हैं, लेकिन मुलज़म की जमानत हो चुकी है। तो ये एक कानूनी जंग है, एक कानूनी प्रोसेस है। उन प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा और प्रोसेस पूरा करके ही अगर हुकूमत बेल खत्म करवाना चाहती है, बोल करवाना चाहती है, तो फिर उनको हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा, हायर फोरम पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं। या फिर ये है कि एक और ऑप्शन है कि जो कि बिल्कुल मैं मफरूज़े की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि कुछ और मुकदमात बना लिए जाए अगर किसी के पास कोई एविडेंस है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ऑप्शन सारे कानूनी हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत के ऑप्शंस की तो हमने बात की, नैब के पास अब क्या ऑप्शन है? क्योंकि नैब की जानिब से जो फैसला सामने आया था 8 रोज़ा रिमांड का, वो कहाँ स्टैंड करता है और वो अब उसको किस तरीके से उसका दिफा करेगा? लेकिन रिमांड तो खत्म हो चुका है। जब मुलज़म को रिहा कर दिया, मुलज़म जो है जमानत पर आ गया, तो फिर तो वो रिमांड खत्म हो गया। यानी कि वो अंडू हो गया। वो अंडू हो गया। अब जब तहरीरी फैसला आएगा उस पर उनको जो मौजूद जज होंगे उनको लिखना पड़ेगा, वो लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कल को कोई चैलेंज कर देगा कि जी रिमांड क्यों खत्म किया, किस बुनियाद पर खत्म किया। ये तो फिर आइंदा मुखला की बहसें होंगी। तो इस चीज के खिलाफ नैब एक्शन ले सकती है? नैब अपनी अपील दायर कर सकती है इस चीज के खिलाफ? नैब एक्शन नहीं ले सकती, नैब अपील कर सकती है। कोई भी महकमा जो है, कोई भी जो SIU है, नैब है, एंटी करप्शन है, तो वो दरखास्त कर सकती है किसी हायर फॉरम पे कि जी हमारा जो मुलज़म था उसको छोड़ दिया गया है, उसका रिमांड पूरा नहीं हुआ, ये मेरे पास दलाइल है, ये मेरे पास एविडेंस है, तो उसकी बुनियाद पर वो जाएंगे। लेकिन तारिक साहब, जब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला तो फिर उसके बाद अब नैब कौन से कोर्ट में जाके अपील दायर करेगी? सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि ये जो प्रोसेस हुआ है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, उसको हम गैर कानूनी करार देते हैं। लेकिन सर आपने कहा ना कि उसके बाद फिर ये जो नैब का फैसला था रिमांड वाला, ये अंडू हो गया है, तो फिर इसके बाद आप कह रहे हैं कि नैब अब अपील कर सकती है। तो जब वो एक चीज़ अंडू हो गई और आपने किसी कोर्ट में जाके अपील करनी है और आप हायर कोर्ट का फैसला सामने है, तो फिर आप किस कोर्ट में जाके अपील करेंगे? देखें, जो आज हाई कोर्ट में फैसला हुआ उसने मुकदमा खत्म नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मुकदमे के मेरिट्स ठीक नहीं है या मुकदमा गलत है या मुकदमा खत्म कर दिया जाए। उन्होंने इमरान खान साहब की जमानत दी है 2 हफ्ते के लिए और रिमांड खत्म किया। 2 हफ्ते बाद फिर से बहस होगी। 2 हफ्ते आज उन्होंने कहा है तो 2 हफ्ते बाद जब आएंगे तो हम तफसील से बहस करेंगे। आज अगर 2 रुकनी बेंच ने फैसला किया है तो उस पर एक फर्दर जो है पूरा फुल कोर्ट, हाई कोर्ट का भी उसकी दरखास्त की जा सकती है। तो हायर अदालत से मुराद ये होती है कि अगर सिंगल रुकनी बेंच फैसला करता है तो उसके आगे अपील की जा सकती है। अपीलों के ऑप्शन मौजूद हैं। जब तक जिसे कहते हैं कि फाइनलिटी ऑफ एविडेंस, फाइनलिटी ऑफ पनिशमेंट या फाइनलिटी ऑफ केस ना हो जाए, उस वक्त तक बहुत से ऑप्शन जो प्रोसिक्यूशन है, मुद्दा है, मुद्दई है, उसके पास होते हैं और वो आमतौर पर उनका एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है तारिक साहब, अभी बयान भी आया है सामने राना सना का, वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में जो है वो रिलीफ मिलता हुआ देखा नहीं है, लेकिन अदालती जो फैसले हैं उनका एहतराम किया जाएगा। कैसा इशारा देखते हैं? क्योंकि वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा क्लैश देखने में आया, लेकिन ऐसा बयान मज़बूत नज़र आता है। देखिए, राना साहब की जो बयान है वो तो उसकी वजह राना साहब कह सकते हैं। वो एक मिनिस्टर हैं और साथ एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने तो जाहिर है यही कहना है कि हमारे पास ऑप्शन हैं और ऑप्शन जो है हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में कानूनी ऑप्शन के अलावा कोई खास ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है। तो इस बात के कि वो सियासी बयानबाजी करें और सियासी बयानबाजी के जरिए अपने आप को या अपने कारकुनों को या अपनी पार्टी को मुतमईन करें। जो कुछ भी करना है उन्होंने गिरफ्तार करके देख लिया इमरान खान साहब को। नैब ने गिरफ्तार किया, वो 24 घंटे के अंदर रहा हो गए। आज हाई कोर्ट में मामला ज़ेर बहस आया, हाई कोर्ट में चीजें जो हैं वो ज़ेर बहस आई और हाई कोर्ट में उनको जमानत मिल गई। अब राना सनाउल्लाह साहब के जो बयान है उनकी इतनी अहमियत है कि बाहर कुछ देर के लिए स्क्रीन पर चलेंगे और कुछ देर के लिए एक हैजान पैदा होगा। उसके बाद जो कुछ भी करना होगा उनको अदालत में ही करना होगा, अदालत से बाहर नहीं करना। बिल्कुल, अदालती सतह पे ही और कानूनी एक्शन ही लिया जा सकता है हुकूमत की जानिब से। अच्छा, दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ जिसमें आजम नज़ीर तार ने अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी और रिहाई पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद राना सना ने कहा कि इन तमाम चीज़ों पर और इसके अलावा जो तोड़फोड़, इमलाक और गाड़ियों को जलाने की तमाम चीज़ें हुई उसके ऊपर भी उन्होंने मजम्मत भी की है। क्या इसके ऊपर भी अब केसेस बनाए जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
देखिए, इस पे केसेस मेरा ख्याल है कुछ लाहौर में बने भी है और बने आने वाले दिनों में बनेंगे भी। ये जो खास तौर पे कोर कमांडर वगैरह के घरों पे कुछ तोड़फोड़ हुई है और रेडियो पाकिस्तान शावर में हुई है और दीगर इंस्टॉलेशन या इस्लामाबाद में एक करनौल में रेलवे स्टेशन जला है या थाना जला है या सरकारी गाड़ियां जली हैं, मुख्तलिफ शहरों में जो वाकयात हैं उन पर यकीनी तौर पर मुकदमे बनेंगे और वो मुकदमे जो है वो नए बनेंगे, कुछ बन भी चुके होंगे। ये जो ठीक है तारिक चौधरी साहब, आपसे मजीद भी आपका तज्जिया लेंगे, अभी आप बताते चलें।